देखिए संचय इसमें से भी 4 अंक आता है, अथवा में आता है या तो क्रमचय का आएगा या संचय का। संचय पे याद रखना है सी से दर्शाते हैं और क्रमचय को पी से। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना है, पी लिखा है कि सी लिखा है, क्योंकि दोनों का फार्मूला अलग अलग है। देखिए लिखा है 10CR बराबर 10CR प्लस 4, तो 5CR का मान ज्ञात कीजिए। तो सी लिखा है तो संचय क्लियर है। इसका फार्मूला आप ध्यान रखना है, तो यहाँ रखना है, यहाँ पर NCR बराबर होता है NCN माइनस R, एक और होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। p वाले में क्या होता है, केवल n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है, लेकिन c वाले में देखिए एक्स्ट्रा में r फैक्टोरियल है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से देखिए अब इसको तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला टाइप का सवाल है, इसके बाद में और दूसरे टाइप का सवाल बताऊंगा। तो पहला देखिए इसमें अगर n का मान एक जैसे है तो कैसे बनाना है। तो यहाँ पर n का मान एक जैसे 10 और 10, तो उसको तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए इस फार्मूले को एक में लगाना है, जैसे लिखा है 10C R बराबर लिखा है 10USCR प्लस 4, ये प्रश्न को लिख दिया। अब ये जो ये फार्मूला है उसको दोनों में से कोई भी एक में लगाना है, दोनों में नहीं लगाना है ना। एक में लगाएंगे, मान लीजिए इसमें लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर लगाना है, ये 10 का 10 रहेगा। C देखिए ये n माइनस R, ये 10 में R घटा देना है, तो 10 माइनस R, इसको वैसे लिख देते हैं 10CR प्लस 4, इसको वैसा ही लिखना है। ये देखिए NCR का क्या हो गया, ये n का इसमें घटा दी n माइनस R, तो इसी क्या हो जाएगा 10 माइनस R हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए एक जैसे है तो इन दोनों का तुलना हो जाता है, तो आपको केवल इसको लिखना है 10 माइनस R बराबर R प्लस 4। क्लियर हुआ। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 10 हो गया, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, ये R हो गया, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस। 10 में से 4 गए 6, एक और एक कितना हो जाएगा 2R, R का मान निकालेंगे 2, इसके क्या हो जाएगा नीचे में आएगा, तो 2 या 6, इस प्रकार कितना आया R का मान आपका आया, ये R बराबर कितना आ गया 3। अब प्रश्न में क्या बोला है 5CR का मान ज्ञात कीजिए। अगर प्रश्न बोला था R का मान ज्ञात कीजिए तो यही तक उत्तर है। 5CR हो गया, तो 5CR, तो 5 हो गया, C हो गया, R का मान कितना है 3, तो 3 लिखना है। अब इसको हल करना है, तो देखिए इसमें भी रख सकते हैं या फिर इसको देखिए इसमें रखेंगे। ये n का मान 5 है, ये 5 फैक्टोरियल हो गया, R का मान 3 है, 3 फैक्टोरियल हो गया, फिर n का मान 5, R का मान 3, यहाँ से हो गया ये 5 फैक्टोरियल हो गया, ये 3 फैक्टोरियल हो गया, और 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। अब बताया था यहाँ से कम करना रहता है, 3 को कम करेंगे तो 5 को आएगा नहीं, टाइम लगेगा, तो 5 को हम कम कर लेते हैं। 5 क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, ऐसा होगा। उल्टा क्रम में लेके जाते हैं एक आते तक, ये वैसा तो वैसा रहेगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को हम 2 × 3 फैक्टोरियल हो गया इसको, और ये यहाँ तक हम लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कर दिया। 5 × 4 है, 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 × 1, एक तक लाना है, यहाँ से 2 दूनी 4 और 5 दूनी कितना हो गया 10, एक है इसका आंसर। दूसरा तरीका से इसको बनाना है, कोई भी चीज फैक्टोरियल लिखा है तो उसको एक तक लिखते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, इसको आप एक तक लिख सकते हैं, 4 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं। और इसको और लिखना चाहे तो 4 × 3 फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक तक आएंगे तो फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है। इसी को ही देखिए जैसे ऐसे बनाए, इसको शॉर्टकट ऐसे भी बना सकते हैं। 5C3 है तो 5 को उल्टे क्रम में 3 बार, 5 4 3, फिर उसके बाद 3 को उल्टे क्रम में 3 बार, 3 2 1 ऐसा इसको लिखते हैं। 3 3 कट गया, 2 1 2 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ऐसा भी आप बना सकते हैं। ये हुआ 5C3 मतलब 5 को उल्टे क्रम में 3 बार, फिर 3 को उल्टे क्रम में 3 बार। ये तरीका है, आप चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं। देखिए अगला सवाल n + 2 C4 बराबर 6 × NC2, इसमें क्या करना है n का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए n का मान अलग अलग है, तो हम इसको वैसे नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ n + 2 है, यहाँ n है, जब एक जैसे रहता है तो वैसे बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हो गया
इसको आप इसमें रखेंगे, अब इस फॉर्मूले में रखना है, इसमें रखना है। देखिए n के बदले क्या लिखना है आपको, n+2 यहाँ पर रखेंगे। तो n के बदले आपको लिखना पड़ेगा n+2 बटा r के बदले क्या लिखना पड़ेगा 4, फिर n के बदले क्या लिखना पड़ेगा n+2, फिर r के बदले क्या लिखना पड़ेगा 4। क्लियर हुआ इतना? ये वाले फॉर्म करें ना, n के बदले n+2, r के बदले 4, इस फॉर्मूले में रखना है बराबर 6 का 6 रहेगा। फिर अब n के बदले क्या लिखना है n, r के बदले क्या लिखना है 2, n के बदले n और r के बदले 2। क्लियर हुआ इतना? फॉर्मूले में आपको रखना है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका n+2 फैक्टोरियल, यहाँ से हो गया बटा 4 फैक्टोरियल है, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 उल्टे क्रम में एक आगे तक। यहाँ पर देखिए 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा 2, 4 बड़ा है इसलिए माइनस बराबर, ये हो गया 6 इंटू n फैक्टोरियल वैसा ही रहेगा बट 2 को आप उल्टे क्रम में यहाँ एक तक लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ये वैसा ही रहेगा n-2 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आप चाहे तो देखिए यहाँ से n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कटा सकते हैं, क्योंकि नीचे नीचे में है, ये नीचे ऊपर जाएगा तो भी कट जाएगा। इस प्रकार n-2 फैक्टोरियल और यहाँ से आपका n-2 फैक्टोरियल क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ से इसमें बचा आपका n+2 और यहाँ पर बचा है क्या n। अब n को अगर हम -1 करेंगे तो n-1 n-2 n-3 ऐसे आएगा। n+2 को अगर हम कम करेंगे देखिए कैसा होगा, ये हो जाएगा n+2, अगर 2 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा n+1, ये n+2 है, अगर हम इसमें 1 कम करेंगे क्या होगा n+1 होगा, ठीक। वैसे ही n+1 हो गया। फिर अगर हम n+1 में 1 कम करेंगे क्या बचेगा n, यहाँ पर क्या लिखना है n, तो यहाँ पर देखिए n याद है, यहाँ पर आपको लिखना है n फैक्टोरियल इस प्रकार। और ये कितना बचा है आपका, यहाँ से 2 इंटू 1 2 किया, ये क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पर है बराबर ये 3n फैक्टोरियल बटा यहाँ पर देखिए 4 4 के 12 12 में कितना हो गया 24। यहाँ से कि n फैक्टोरियल कट जाएगा दोनों साइड है, तो अब देखिए यहाँ से ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो गया आपका यहाँ से n+2 और ये हो गया n+1 बराबर ये 24 किया कितना हो जाएगा 72, 24 गुणा 3 करेंगे 24 से कितना हो जाएगा 72, 24 किया 72, गुणा करेंगे ये होगा n का गुणा n में n स्क्वायर, n का गुणा 1 में करेंगे तो n, 2 को गुणा n में करेंगे 2n और 2 का 2 बराबर कितना हो गया 72। यहाँ से ये हो गया n स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3n, ये +2 प्लस उल्टा क्या होगा माइनस, यहाँ से हो गया n स्क्वायर प्लस 3n, 72 में 2 गया 70, 72 बड़ा इसलिए माइनस कितना हुआ। अब इसको आप मध्य पद तोड़ेंगे, मध्य पद तोड़कर तो 10 7 70, 10 में से 7 गया 3 n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7n माइनस ये 70 बराबर 0, या 70 को आप 10 गुणा 7 लिख सकते हैं, 2 7 70 जोड़ा कर देंगे। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा n बचेगा, इसमें क्या बचेगा 10, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 7, इसमें बचेगा n और इसमें क्या बचेगा 10। ध्यान दें हम माइनस है तो माइनस नहीं लिखना, क्या लिखना है प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बराबर 0। n+10 को एक बार लिख देना है, आपका क्या बचा इसमें n, इसमें क्या बचा 7 बराबर 0, तुलना करेंगे n+10 बराबर 0 और n-7 बराबर 0, ये हो गया n बराबर प्लस उल्टा माइनस और ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस। चूंकि याद रखना नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या, तो -10 क्या हो गया असंभव, तो यहाँ से आपका n बराबर 7 क्या है इसका आंसर। क्लियर है इतना? तो आपको केवल देखिए प्रोसेस पर ही ध्यान देना है, यहाँ पर फॉर्मूले रखने आना चाहिए और किसको कम करना है उस पर ध्यान देना है, 2 चीज रहेगा उसको कौन जल्दी से आ जाए, बाकी कटाना भी करना है, यहाँ पर मध्य पद तोड़ना है, गुणा करना है, बाकी ये बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 2nc3 अनुपात nc2 बराबर 44/3, तो i के किन मानों के लिए ncr का मान 15 होगा। यहाँ देखिए
इसमें आपको n और r का मान ज्ञात करना है, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा। देखिए यहाँ से सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको, n फैक्टोरियल वाला, NCR बराबर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें देखिए n के बदले क्या लिखना पड़ेगा आपको 2n, तो 2n फैक्टोरियल, r के बदले क्या लिखना पड़ेगा 3, फिर n के बदले क्या लिखना पड़ेगा 2n और r के बदले क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। अनुपात n के बदले n ही लिखना है, r के बदले 2, फिर n के बदले n और r के बदले 2 बराबर 44:3। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ देखिए 2n माइनस 3 है, 2n माइनस 3 है, तो 2n को देखिए 2n को आप -1 करते जाएंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 2n यहाँ से हो जाएगा 2n, इसको आप लिख देंगे 2n इंटू 2n माइनस 1, फिर लिखेंगे 2n माइनस 2, फिर लिखेंगे 2n माइनस 3। देखिए ये आपको लाना है, इसको कटाना है। आगे इसको 3 फैक्टोरियल है तो आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिख सकते हैं, ये वैसा ही रहेगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखिए अनुपात हो गया, n को आगे बढ़ाएंगे तो n में 1 कम करेंगे तो n माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा n माइनस 2, ये n है। अब इसमें 1 कम करेंगे n माइनस 1 होगा, फिर n माइनस 1 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा n माइनस 2, ऐसे हो जाएगा। बटा यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल है, इसको हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको वैसा ही लिखना है n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर क्या हो गया 44/3। तो अब यहाँ देखिए 2n माइनस 3 कट गया, यहाँ से n माइनस 2 कट गया। अब देखिए क्या बचा, आपके यहाँ से आएंगे 2 और 2 कट गया, तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया n और ये हो गया 2n माइनस 1 और ये कितना बचा 2n माइनस 2 बचा है ये। तो 2n माइनस 2 में अगर आप चाहेंगे देखिए तो 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा इसमें n और इसमें क्या बचेगा 1, 2 और n का 2n, 2 1 का 2 बटा नीचे क्या बचा 3, ये तो गया पूरा कट गया, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। अनुपात है तो भाग को गुणा कर देंगे, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये n और n माइनस 1 कहाँ जाएगा नीचे, बराबर कितना हो गया 44/3। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए और क्या करेंगे, ज्यादातर हमको इसको कटाना है, सरल n माइनस 1 कट गया, यहाँ से देखिए n और n कट गया। अब देखिए और क्या बचा, अब नहीं बचा। अब चाहेंगे नीचे का 3 और इधर नीचे का 3 कट जाए, ये नीचे का 3 और नीचे का 3 कट गया, आपको क्या बचा देखिए यहाँ से 2n माइनस 1 बचा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बच गया 2n माइनस 1 और यहाँ पर क्या बचा इंटू 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 दूनी कितना हो गया आपका 4 हो गया, बराबर यहाँ पर कितना बच गया 44, तो 2n माइनस 1 ये 44 हो गया, 4 खाएंगे इसके नीचे में, तो 4 11 44, तो 2n बराबर हो गया 11 माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 में कितना हो गया 12, n का मान निकालेंगे 2 खाएंगे इसके नीचे में, तो कुछ कितना हो गया 12, n बराबर कितना आ गया 6। क्लियर हो गया, इतना n का मान आ गया 6। अब देखिए यहाँ पर ये NCR है, NCR है, यहाँ पर हम लिखेंगे NCR मतलब क्या हो जाएगा 6CR बराबर क्या हो गया 15। प्रश्न बोला है ना NCR का मान 15 होगा, n के बदले हम क्या लिखना है 6CR बराबर 15। अब r का मान हमको ऐसा कुछ लेना है जिसको हल करने पर 15 आए, तो r का मान मान लीजिए हम यहाँ पर 2 लेते हैं, ये हो जाएगा 6C2। r का मान अगर हमने क्या ले लिया 2 ले लिया, तब ये क्या हो जाएगा 6C2 का मतलब क्या होता है 6 को उल्टे क्रम में 2 बार, तो 6 इंटू 5, 2 को उल्टे क्रम में 2 बार, 2 इंटू 1, 2 दिया 6 5 दिया 15, कितना आ गया 15 आया, मतलब r का मान कितना आ गया 2। अब 2 के बदले r का मान एक बार आप 4 रख के लिखेंगे तो भी आ जाएगा, इसका हो जाएगा आपका देखिए एक बार अगर आप रखेंगे 6C तो 6 उल्टे क्रम में 4, 6 5 4 3, फिर 4 उल्टे क्रम में 4 4 3 2 1, इसका ऐसे इसको हल करना रहता है। 6C4 है, यहाँ से देखिए 4 और 4 कट गया, 3 और 3 कट गया, 2 दिया 6 5 दिया 15, मतलब r का मान क्या है, r का मान एक बार 4 है और r का मान एक बार क्या है 2 है। प्रश्न में बोला है r के 3 मानों के लिए इसका मान 15 होगा, तो r का मान एक बार 2 आएगा और एक बार क्या आएगा 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका r बराबर क्या आएगा 2 या फिर 4। 2 प्रकार से कोई भी आप लिख सकते हैं, 2 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा।
देखिए सवाल है ये NC10 बराबर NC15 तो 27CN। तो जो पहला सवाल बनाया था ना NH जैसे उसी तरीके से बन जाएगा, बहुत ही सरल है। वैसे ये 15CR बराबर 15CR-3 तो RC6 ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए n का मान एक जैसे है तो जो पहला सवाल बनाया हूँ उसी तरीके से ये बनेगा। तो क्रमचय और संचय का अथवा में आता है 4 अंक का सवाल, इस टाइप से आपका सवाल आता है।